हेलो बहन, क्या हाल है? बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 आ चुका है। जैसे कि मैंने 2 लेक्चर ले लिया है। अगर अभी तक कोई बच्चे अगर अभी तक वो लेक्चर ना देखे हो तो आप लोग पहले जाएं वो लेक्चर देखें। फिर जैसे कि होता क्या है कि आदमी का फ्लो बना हुआ है पढ़ाने का, उस हिसाब से तुम लोग तो फ़ायदा क्या रहेगा कि जब तुम लेक्चर वाइज तुम देखते रहोगे, इसमें फ़ायदा क्या रहेगा तुम्हें लोग का कि तुम्हें जो लेक्चर मिलेगा वो लाइन से मिलेगा, फुल टॉपिक मिलेगा और तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बेटा तुम पढ़ते तो हर जगह से हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे कॉन्सेप्ट जो मजबूत हो, बिल्डअप हो, उसके लिए पढ़ाई करो, ठीक है ना? कि तुम्हें ऐसे समझ आने के लिए, ठीक है? तो तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, इसलिए एक जगह से पढ़ो, ठीक है बच्चों? तो जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है, ये लास्ट है एंड फाइनली है, ठीक है बच्चों? और दूसरी चीज़ ये है कि क्लास 12th में मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ NCERT हाईलाइट सीरीज पूरा। उसमें मैंने एक चैप्टर ले लिया है, दूसरा चैप्टर का करीब करीब आज वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है और पढ़ाई करना है फुल्ली डेडिकेशन के साथ, ठीक है? और इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये भी चैप्टर आज हो जाएगा ख़त्म और आप लोग जुट जाइए, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है और सिलेबस भी ज़्यादा है और मैनेज भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो साथ में हर चीज़ तो लेके आप तो पढ़ाई करना है, ठीक है? इन द लास्ट चलो, मोटिवेशन क्या है? किसी के पैरों में दिल तक कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद बनने की ठान लो। भाई तुम इन द लास्ट बोलते हो है ये हर एक टीचर से, सर मुझे तो पास करवा दीजिए, सर मुझे तो ट्रिक बता दीजिए, सर मुझे कुछ ऐसा बताइए। भाई क्यों नहीं मेहनत करते? क्यों नहीं? तुम करना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारे पास टाइम है, तुम सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम करते क्यों नहीं? तो तुम लोग करो यार, तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम कर सकते हो, ठीक है? यू कैन डू इट, बट यू कैन थिंक। चलो ठीक है, मोटिवेशन ये हो जाए। बच्चे अभी अदर किसी तो अदर ये टेलीग्राम पे वो नोट्स ना मिला हो तो वो जाके ज्वाइन करें तुरंत, वहाँ पे नोट्स सारे अपलोड हैं। और जैसे कि अदर किसी तो लिंक नहीं हो पा रहा है तो ये डाले, यहाँ से ये लिंक तुम डालोगे तुरंत आ जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। उससे क्या होता है, तुम्हें सारा नोट्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें क्या होता है, तुम्हें पढ़ने में और आसानी होता है, ठीक है बच्चों? तो जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, जैसे कि अब बच्चा चेहरा तो आ ही रहा होगा मेरा। तो जैसे कि मैंने आपसे क्या सोचा हूँ कि आज से मैं आपसे पास इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था उसमें इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा था, तो अब मैंने सोचा है ये चीज़ अब मैं तुमसे इंटरेक्ट करके सारी चीज़ पढ़ूँ, सारी चीज़ तुम्हें डिस्कस करूँ। क्योंकि बेटा NCERT पढ़ना आप तो समझना ही बड़ी बात नहीं होता है, हमें NCERT समझना है। बच्चों होता क्या है कि तुम लोग पढ़ते तो हज़ारों हो, हज़ारों लोग से पढ़ते हो, लेकिन NCERT थी लाइन बाय लाइन NCERT थी ही क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों? इसमें आप तो एकदम बिंदास पढ़ाई करना, एकदम अच्छे से हर एक NCERT की लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों? तो जैसा कि मैंने ये तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर के साथ मैंने बोला है कि 2 लेक्चर अभी तक हो चुका है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो वहाँ पे आप जाओ, जॉइन हो, उसमें पढ़ाई करो, क्योंकि यार तुम्हें लोग के लिए सारी चीज़ किया जा रहा है, वेलफेयर तुम्हें लोग के लिए किया जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने बता ही दिया था, जिस तरह हमारे इम्पल्स आगे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ मैंने पिछले वाले लेक्चर में मैंने कर दिया। हाँ ये है कि अब मैं आगे जो ये 11 पूरा हुआ, अब तरुण चाचा हर 30 मिनट का आपका रिवीजन सेट बना लो, चाचा अभी भी रहें आप कहीं पे भी रहें, एकदम फुल्ली टू फुल्ली लर्न हो जाए, ठीक है बच्चों? अब चलो कहाँ पे था? ब्रेन, CNS पढ़ाना था ना, ठीक है? सीन है। अब देखो हम लोग का जो ब्रेन है, मेन चीज़ ये जान लो, जो हम लोग का CNS है, CNS का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या भैया फिर से बताइए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या फिर से बताइए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होता है, एक मेरा ब्रेन होता है, दूसरा मेरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। पहला क्या होता है? पहला ब्रेन होता है, दूसरा मेरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ये बताओ, जो ब्रेन है, मतलब अगर बात कर दीजिए CPU थी, CPU में क्या होता है? CPU में पूरा मॉनिटर का डाटा, जितना भी तुम्हारा डाटा रहता है, सारा चीज़ कंप्यूटर में CPU में ही रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी तो कंट्रोल या कोऑर्डिनेट या हमें रिस्पॉन्ड करना हो, सारा चीज़ हमारा ब्रेन ही करता है, सारा चीज़ हमारा ब्रेन ही करता है। इसका ये मतलब है बच्चा कि जो चीज़ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल करता है। भाई कोई चीज़ तुम्हें खाना हो, माइंड बोलता है कि अब मुझे भूख लगी, अब मुझे खाना चाहिए, तो तुम्हारे माइंड से ही तो ये मैसेज आती है अब तुम्हारा पेट
खाली हो चुका है, अब तुम्हें और फोर्थ चीज जरूरत है। तो क्या तुम्हारा हर चीज माइंड ही तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर चीज में तुम्हारा माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है। माइंड दो चीज करता है, हमारा ब्रेन दो चीज करता है, एक कंट्रोल करता है, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कैसे मैंने इम्पल्स जनरेट हुआ है, तो तुम्हारा माइंड बोला थी सर ने कल पढ़ाया था और कल के लेक्चर में जो देखा होगा वो तुरंत स्टिमुलेट, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा तो उसका आंसर देगा। तो ब्रेन से ही तो हमारा सारा रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए ब्रेन का दो काम होता है। पहली चीज हमारा क्या नाम है, इंफॉर्मेशन तो इनटेक करना, या तो तुम बोल सकते हो कंट्रोल करना। हमारे ब्रेन हमारे बॉडी पे है या हमारे हर चीजों पे कंट्रोल करता है और उसे रिस्पॉन्स भी करता है हमारा ब्रेन। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में आई इतनी? अब देखो मैं सेम उसी तरीके पढ़ाता हूँ जितना अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब तो काफी चेंजेस आ रहे, जानते हो पहले मैं उस तरह पढ़ाता था डायरेक्ट, अब मैं तो काफी तुम लोग से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सारा खेल इंटरेक्शन है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ब्रेन का जो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, एक ब्रेन होता है, दूसरा मेरा सीनस में दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, दूसरा मेरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन जो होता है वो मेरा एकदम हर चीज का डाटा इंफॉर्मेशन वो रखता है, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है भैया। हर एक चीज का, हर एक जितनी भी चीजें होती है वो सारा ऑर्गन हमारा ब्रेन ही मतलब तुम बोल सकते हो कि जो हमारा जितना इंफॉर्मेशन रखता है वो सारा ब्रेन है। मतलब अगर बोल सकते हो मॉनिटर का सीपीयू, मॉनिटर में कंप्यूटर की बात कर दिया जाए तो कंप्यूटर में जो उसका ट्रबल चलता है डाटा वो सीपीयू है, लेकिन हम लोग के बॉडी का जो डाटा ट्रबल चलता है या इंफॉर्मेशन ट्रबल चलता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, ब्रेन। क्या बोलते हैं, ब्रेन। और ब्रेन सारा डाटा, मतलब बोला जा रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, जो कि हमारे बॉडी पे कंट्रोल करता है। दूसरी चीज कमांड करता है भाई, चीज कोई चीज पे कमांड कैसे हो जाए, जब कोई चीज रिस्पॉन्स करोगे, कोई चीज रिस्पॉन्स हो जाए, कोई चीज पे कंट्रोल हो जाए। जब तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे, अगर तुम जानते हो कभी कभी होता क्या है, रियलिटी बता रहा हूँ कि इंसान तो, हर इंसान, तुमने पेपर दिया होगा बोर्ड में, तो बोर्ड में होता क्या है, जब तुम्हें यूरिन सिचुएट हो जाता और यूरिन डिस्चार्ज करना होता है लेकिन तुम्हारा पेपर चलता रहता है, तो उस समय तुम कंट्रोल चाहिए रहते हो, यार बस 20 मिनट और है, 20 मिनट में मैं पेपर लेता हूँ फिर उसके बाद यूरिन डिस्चार्ज कर देता हूँ। तो तभी तभी कंट्रोल और तभी तभी भाई रिस्पॉन्स करना होता है। रिस्पॉन्स मतलब अगर तुमसे कोई चीज़ पूछ लिया जाए भाई ये क्या है, तो तुम रिस्पॉन्स करो। कोई चीज़ डाटा पूछ लिया जाए, कोई इन्फॉर्मेशन पूछ लिया जाए, कोई कुछ पूछ लिया जाए, कोई मोटिवेशन पूछ लिया जाए, कोई भी चीज़ पूछा जाए तुम रिस्पॉन्स करो, तो उसे हम बोलते हैं कमांड। और कंट्रोल क्या होता है, जो चीज़ पे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर लेता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। भूत, हंगर मतलब भूत होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। ट्रस्ट, प्यास लगना, प्यास लगना, ट्रस्ट। वॉलंटरी मसल्स पे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी मसल पे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में आई? दूसरी चीज हार्मोनल कंट्रोल में भी हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के पास, मतलब जो अगर बात किया जाए ब्रेन, ब्रेन की बात कर दिया जाए तो ब्रेन में हंगर, ट्रस्ट, वॉलंटरी मोशन, इनवॉलंटरी मोशन और हमारा ये हार्मोन कंट्रोल है, सारा वो कंट्रोल करता है। कौन, ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसकी बात कर दिया जाए तो ये हमारे जो ब्रेन में है वो 4 लेयर होता है। फर्स्ट इधर ट्रेनियम होता है जो कि आउटर लेयर होता है, जो कि मजबूत होता है, काफी मोटा होता है। ट्रेनियम काफी मोटा होता है, इसलिए बोलते हैं ब्रेन बॉट। ब्रेन नहीं बोलते, ब्रेन का बॉट, मतलब जिसके अंदर ब्रेन होता है उससे बॉट, उससे ऊपर का बॉट होता है, इसलिए बोला जाता है ट्रेनियम, तो ब्रेन बॉट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 3 लेयर होता है। पहले ऊपरी लेयर जो ग्रीन ग्रीन है उसे बोल दिया ट्रेनियम, वो एकदम आउटर लेयर है, ठीक है, जो कि हमें ब्रेन से, ब्रेन का भाई प्रोटेक्शन भी तो मानता है ब्रेन, और उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, ट्रेनियम, ठीक है। फिर उसके बाद 3 लेयर पाई जाती है। पहला होता है ड्यूरामीटर, क्या होता है, ड्यूरामीटर। और तीसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एजिथिनॉइड। क्या होता है भैया, एजिथिनॉइड, क्या बोलते हैं, एजिथिनॉइड। तीसरा क्या होता है, पायामेटर। क्या होता है भैया, पायामेटर। क्या होता है भैया, पायामेटर। क्या होता है भैया, पायामेटर। अगर इन तीनों तो बात चल दी जाए, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं, ट्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोलते हैं भैया, ट्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोलते हैं भैया, ट्रेनियल मेनिंजेस। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में? एक चीज भी अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन बताओ क्या बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। अब देखो
देखो अब ब्रेन की बात कर दी जाए तो ब्रेन में 3 पार्ट डिवीजन हुआ है, 4 ब्रेन होता है, एक मेरा मिड ब्रेन होता है, तीसरा मेरा हिंड ब्रेन होता है। तो इंसान कंफ्यूजन इसमें नहीं होता, तो इंसान कंफ्यूजन इस बात पे होता है जब यहाँ पे सेरेब्रम है और यहाँ पे अगर देख लिया जाए सेरेब्रम है और सेरेबुलम है। दिक्कत तो रहो, दिक्कत वाली चीजें तो दूर तो रहो भैया, दूर तो रहो। सेरेब्रम और सेरेब्लम अंतर होता है, सेरेब्रम और सेरेब्लम में अंतर होता है। फोर ब्रेन में जो आता है वो सेरेब्रम हेमिस्फीयर आता है, लेकिन वही जो हिंड ब्रेन में आता है वो मेरा सेरेब्लम आता है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये बात तुम नोटिस करना, ये बात कहीं लिख लेना अपने माइंड में, एकदम सीपीयू में हर चीज रट लेना कि वो चीज तुमसे भूले ना, तुमसे कोई नीट के पेपर में गलतियां ना करवा पाए। इसलिए तुम्हें वो चीज रटना है। रटना क्या, समझना है कि फोर ब्रेन में जो होता है वो सेरिब्रम होता है और जो मेरा हिंद ब्रेन में होता है वो सेरिबुलम होता है। क्या होता है, सेरिबुलम होता है। ठीक है, अब देखो पहली चीज, ये चीज तुम अंडरलाइन कर लो। मान लो नोट्स ले रहे हो तो नोट्स में मैंने वहां पे अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन अगर तुम अपने एनसीईआरटी में कहीं एक पॉइंट पे किनारे लिख सकते हो, जो सेरिब्रम होता है वो मेरा फोर ब्रेन का होता है और जो मेरा सेरिबलम होता है वो मेरा हिंद ब्रेन का होता है। जैसे कि तुम्हें इन द लास्ट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बोलता हूँ। ठीक है, अब मिड ब्रेन में आगे अभी हम पढ़ाई करेंगे एकदम ब्रीफली। ठीक है बच्चों, अब चलो उसके बाद तुम पार्ट पार्ट चलो, ये होता है मेरा सेरिब्रम हेमिस्फीयर। किसका बात कर रहा हूँ, फोर ब्रेन की बात। दूसरा थैलमस होता है, तीसरा मेरा हाइपोथैलमस। देखो पहली चीज, जो थैलमस के नीचे हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, थैलमस के नीचे क्या हो रहा, हाइपोथैलमस, हाइपो मतलब नीचे, तो हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, थैलमस के नीचे क्या हो रहा है, हाइपोथैलमस। ठीक है, और हिंद ब्रेन की बात कर दी जाए वो भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक मेरा पॉन्स होता है, दूसरा मेरा सेरिबुलम होता है, सेरिबुलम होता है, तीसरा मेरा मेडुला ऑब्लेंगेटा आता है। क्या भैया, मेडुला ऑब्लेंगेटा, क्या आता है भैया, मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, अब भैया बात कर दी जाए ब्रेन में। ब्रेन में 3 पार्ट होता है, अभी मैंने बताया जैसा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंद ब्रेन। क्या ये बताने की जरूरत है, हिंद ब्रेन हो जाए ये मेरा फोर, मिड ब्रेन हो जाए ये मेरा फोर ब्रेन हो जाए, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई ये समझने वाली बात होती है। देखो इस फिगर्स में तुम देखो ध्यान से। ठीक है, चलो ठीक है, अब इस फिगर से तुम थोड़ी ध्यान से देखता, ये जो इधर वाला लोब होता है इसे मैं बोलता हूँ राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं भैया, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं भैया, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो ये बात, 2 बात समझ में आ गया। तो ये देखो राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और ये हो जाए सेरेब्रम हेमिस्फीयर, मतलब लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें 2 रीजन पाए जाते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेरा मेडुला होता है। एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेरा मेडुला होता है। तो ये जो इतना पार्ट है, मतलब अगर देख लो तुम्हें ये इतना पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट बोलते हैं भैया, अगर इस वाले पार्ट की बात कर दी जाए तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं भैया टॉर्टर। क्या बोलते हैं भैया, टॉर्टेक्स। और ये वाला पार्ट जो होता है, जो मेरा बाहरी वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं भैया, मेडुला। टॉर्टेक्स अंदरी वाला पार्ट होता है, जो चीज सेरेब्रम है, राइट और लेफ्ट सेरेब्रम के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं टॉर्टेक्स। और सेरेब्रम के बाहर, मतलब उससे बाहर नहीं, जो ये फोल्ड है, फोल्ड के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेडुला। तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आई तो ठीक है, बता दे रहा हूँ। नहीं तो ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं टॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं टॉर्टेक्स। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो लो एरो चल दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं टॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं भैया, मेडुला। इसे बोलते हैं टॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं मेडुला। ठीक है, अब तो एरो चल दिया हूँ, अब तो तुम्हें समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें एक चीज दिखा होगा, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है ये भी देखो। इसमें तो उभार टाइप का कुछ हमारे निकला हुआ है, देखो उभार, उभार टाइप का रफली। तो ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट फोल्ड। तो ये देखो नाम पड़ा है प्रोमिनेंट फोल्ड, ये होता है प्रोमिनेंट फोल्ड बोलते हैं भैया। और इन इन मतलब अगर बोल दिया जाए दो हेमिस्फीयर तो जोड़ता है, दो हेमिस्फीयर तो जोड़ता है, उसे बोलते हैं चौरपस टोलेसम। क्या बोलते हैं भैया, चौरपस टोलेसम। फिर से बोलो, दो हेमिस्फीयर, दो सेरेब्रम हेमिस्फीयर तो जोड़ने वाला लिंक क्या होता है भैया, चौरपस टोलेसम। क्या होता है भैया, चौरपस टोलेसम। ठीक है, लिख लो, लिखा हुआ सारा चीज।
सॉरी। अब देखो, देखो, अब मैंने दो चीज़ का नाम लिया था, एक टॉर्टेक्स मैंने नाम लिया था और एक मैंने मेड्यूला लिया था, वो भी आ चुका है, वो आ चुका है। ठीक है, सेरेब्रल टॉर्टेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ये हो जाएगा सेरेब्रल मेडुला। ये हमारा ग्रे कलर क्यों होता है? क्योंकि मैटर प्रेजेंट होता है, ड्यू टू अ मैटर। और उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक मेरा डेंड्राइड होता है, दूसरा मेरा सेल बॉडी होता है। ठीक है, और ये मेरा सेरेब्रल मेडुला होता है, ये मेरा होता है वाइट कलर का। और क्योंकि इसमें माइलिनेटेड मैटर पाए जाते हैं, ड्यू टू अ माइलिनेटेड मैटर प्रेजेंट होते हैं भैया। माइलिनेटेड मैटर प्रेजेंट हो जाने की वजह जो ये सेरेब्रल मेडुला है वो मुझे व्हाइट दिखता है। ठीक है, अब देखो, जो माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है? वो फैट से बना हो, मतलब फैट कलेक्टेड हो। और अनमाइलिनेटेड मतलब जो होता है, अनमाइलिनेटेड मतलब जिसमें फैट स्टोर ना हो, फैट कलेक्टेड ना हो, उसे बोलते हैं अनमाइलिनेटेड, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का होता है। ठीक है, सेरेब्रल मेडुला व्हाइट कलर का होता है क्योंकि माइलिनेटेड होता है, जिसमें कि फैट एब्सेंट होता है, सॉरी फैट कलेक्ट होता है, फैट कलेक्ट होता है। और जो मेरा ग्रे वाला होता है उसमें फैट नहीं कलेक्ट होता है। अब देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तीन पार्ट होता है, एक मेरा सेंसरी होता है, दूसरा मेरा मोटर होता है, तीसरा मेरा एसोसिएटेड होता है। सेंसरी का क्या मतलब होता है? जब कोई स्टिमुलस आता है, जब कोई चीज स्टिमुलस आता है उसे सेंस करना। सेंसेशन मतलब उससे स्टिमुलस तो आना, तो चीज। अब मान लो जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, जो जो पे एक मिनट रुक जाओ। जैसे देखो, ये है चाबी। अब ये चाबी मैंने जब अपने हाथ में रहा, तो जब मुझे तो स्टिमुलस मिला तो इसे मुझे सेंसेशन किया, मेरा ब्रेन तुरंत सेंसेशन किया कि भाई अब मुझे तो ही स्टिमुलस आ रही है। जैसे मैंने किया, स्टिमुलस गया, अब छोड़ दिया तो स्टिमुलस मेरा सुना। तो जो स्टिमुलस जाता है और जाने के बाद जो ब्रेन रिसीव करता है उसे बोलते हैं सेंसरी। क्या बोलते हैं भैया? सेंसरी। और लेकिन तुरंत ये, जैसे अब मैंने बहुत तेज अपने हाथों पे दबाया, फिर उसके बाद हमारा माइंड बोला कि अब माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो भैया दर्द मतलब अब दर्द हो रहा है, मेरा मोटर न्यूरॉन क्या बोला? अब हटाओ। अब वो रिस्पॉन्ड कर रहा, वो चीज पे हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा, उसके अप्यूज रिस्पॉन्ड कर रहा, इसलिए बोलते हैं ये मोटर्स होते हैं भैया, मोटर रिस्पॉन्स करते हैं भैया, मोटर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड जानते हो, कोई चीज या तो ना ही करे, मतलब ना ही स्टिमुलस, ना ही स्टिमुलस रिसीव करे, ना ही मोटर रिस्पॉन्स करे, मतलब ना ही रिस्पॉन्स करे ना ही स्टिमुलस मिले। दोनों काम ये करने को रोकता है, बोलता है ना ही मैं तुम्हें जीने दूंगा ना ही मैं जीऊंगा। यही पूरा सिस्टम होता है, ना मैं तुम्हें जीने दूंगा ना ही मैं जीऊंगा, वही वाला सिस्टम होता है एसोसिएटेड। अब पढ़ लो, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है, पहली चीज तो मैंने बता ही दिया। दूसरी चीज, ये रिस्पॉन्स तो वापस ले जाता है, जब कोई चीज मेरे लगा तो तुरंत ये ब्रेन से रिस्पॉन्स गया, रिस्पॉन्स ले जा रहा, रिस्पॉन्स ले जा रहा, ब्रेन तुरंत सेंसरी तो तुरंत रिस्पॉन्स किया, भाई तुम्हें चोट लगा, रिस्पॉन्स किया। अब तुरंत उस पर मेरा रिस्पॉन्स गया कि भाई उस पर पट्टी लगाया जाए जिससे कि कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक ना कर पाए, तो तुरंत मेरा मोटर न्यूरॉन की तरह रिस्पॉन्स चला गया। और एसोसिएटेड क्या चलता है भैया? ना ही मैं तुम्हें जीऊंगा ना ही तुम्हें जीने दो। इट नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, बोला भाई ना मैं सेंसरी हूं ना ही मोटर हूं। ठीक है, अब आगे चलो, अब आगे चलो। थैलमस। अब थैलमस की बात कर दी जाए, चेहरा दिखा है ना। थैलमस की बात कर दी जाए तो अब इसमें थैलमस में देखो, जो आउटर मतलब अगर देख लिया जाए तो ये देखो, ये मेरा इनर लेयर हो जाए, ये मेरा आउटर लेयर हो जाए। तो इनर लेयर के अंदर जो ये भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं, इसे थैलमस बोलते हैं। और इस बाहर वाले में बोलते हैं सेरेब्रम हेमिस्फीयर। सेरेब्रम हेमिस्फीयर, वर्डिंग पे ध्यान देना भैया, सेरेब्रम। अभी मैं फोर ब्रेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेरेब्रम हेमिस्फीयर होता है। और ये मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है भैया, मेजर कोऑर्डिनेशन, यहीं से मेजर कोऑर्डिनेट होता है, मेजर कोऑर्डिनेट सेंटर होता है। तो मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। जो चीज़ सेंसरी तो इम्पल्स, मतलब अगर बात कर दिया जाए सेंसरी व मोटर के इम्पल्स तो सिग्नल देता है, जिस तरह भी ट्रेन आता है तो सिग्नल मिलता है तभी ट्रेन चलती है। तो उसी तरह ये जो हमारा थैलमस होता है, ये मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता
होता है, जिससे कि इससे ही ग्रीन लाइट देना होता है। ग्रीन लाइट मतलब सिग्नल देना होता है, तभी ये हर वर्क हमारा हो पाएगा। तो मतलब ये बोल सकते हैं ये मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जो कि ये हर चीज में सिग्नल देता है। सेंसरी व मोटर न्यूरॉन तो सिग्नल देता है, तभी हमारा इम्पल्स जो आगे पीछे जा रहा है वो सारा वर्क चलता है। ठीक है, अब ये तो एनसीईआरटी आ रही, अब एनसीईआरटी क्या कह रही है वो भी देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ने के लिए तैयार हो ना? चलो, बोला द ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेस। क्या मैंने यही बताया था? हाँ, आपने यही बताया था कि जो ब्रेन है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, जो कि हमारा सारा डाटा वही खबर रहता है। आवर बॉडी, ठीक है, एंड जो जाओ यार, 8 मिनट। एंड एट द कमांड एंड द कंट्रोल सिस्टम बोला है। और ये एक्ट करता है, एक्ट करने का मतलब ये जिस तरह दो जो हमारा ब्रेन होता है वो दो तरह एक्ट करता है। एक कमांड करता है, कोई चीज कमांड करता है, और कोई चीज कंट्रोल करता है। भाई कोई चीज पे कंट्रोल करता है और कोई चीज पे कमांड करता है, रिस्पॉन्स करता है, और कोई चीज पे कंट्रोल करता है। तो दो चीज होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे हर बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हर एक मेच्योर हो जाने के बाद जो ज़्यादा बोलते हैं वो उस सारी चीज़ों पे, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन। बता रहा है ना, मैंने बोला था वॉलेंट्री मूवमेंट तो कंट्रोल करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी तो कंट्रोल करता है, फंक्शन ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जिस तरह हमारी यूरिन तो डिस्चार्ज करना होता है तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है उससे भी कंट्रोल करता है। जैसे कि लंग्स हो जाए, हार्ट हो जाए, किडनी हो जाए, ये सारी चीज़ तुम्हारे भरोसे नहीं चलता है कि भाई अब रुक जाओ, अब वो नहीं रुकेगा भाई, वो अपना वर्क चलता रहता लगातार। तो वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन तो भी हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा रहता है। तो थर्मो रेगुलेशन तो भी, हंगर मतलब भूख लगना, थ्रस्ट मतलब प्यास लगना, और ट्राइटेडियन मतलब 24 आवर रिदम मतलब जितने भी हमारे 24 आवर से जितने भी रिदम चलते रहते हैं वो सारा चीज़ ही कंट्रोल करता है। मतलब अगर बात कर दिया जाए, तुम सोते हो तुम्हारा हार्ट रुक जाता है, वो भी सो जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो भी कंट्रोल करता है कि वो हमेशा अपने आप कंटिन्यू बैलेंस चलता रहे, बैलेंस बना रहे, जिससे कि ना आप मरो ना मैं मरूँ। भाई वो भी तो मर जाएगा ब्रेन भी, तो इसलिए हर चीज़ तो बैलेंस किया रहता है। फिर एक्टिविटी ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, मैंने बोला है आपने अपने बिहेवियर तो ही वो कंट्रोल करता है। हर एक ह्यूमन बिहेवियर से ग्लैंड भी, एंडोक्राइन ग्लैंड और ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। कौन? ब्रेन हमारा। It is also side of the processing of the vision, hearing, speech, memory, intelligent, emotion and through। भाई जी ये एक ऐसा ऐसा साइट होता है जो कि हमारे ब्रेन मतलब इंटेलिजेंट कितना है, मेमोरी कितना अच्छा है, कितना शार्प है, और कितने इंटेलिजेंट हो, और कितने अच्छे अच्छे चीज़ें तुम कर सकते हो। मतलब हियरिंग, कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ तुम सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो स्टिमुलस, तो तुम्हारा हियरिंग का साफ स्पीच, तुम जाते नीट का सिलेक्शन हो जाए, तुम जाते एक पोडियम के बाद, पोडियम मतलब समझते हो ना? नहीं समझते हो भाई? जहाँ पे पीएम मोदी जाके बोलते हैं, पीएम मोदी मत मतलब जहाँ पे हमारा स्टेज होता है, तुम बोल सकते हो स्टेज पे जाके बोलते हैं। जो अब तुम बोलो रे सर आप मुझे सिखा रहे हैं, मुझे तो आता ही है। हाँ तो मैं जान ही रहा हूँ, आप लोग तो एकदम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंट अपने इमोशन तो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्किल, मैंने बोला था जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है? स्कल से। इनसाइड द स्कल दी ब्रेन इज कवर्ड ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस, भैया मैंने बोला था जो हमारे स्कल के अंदर वाले जितने भी ब्रेन होता है वो जो कंट्रोल करता है या कवर करता है, उसमें 3 लेयर मैंने बताया था, वो मैंने 3 लेयर तो ही बोलते हैं। साथ में ट्रेनियल मेनेंजेस, क्या बोला था? ट्रेनियल मेनेंजेस, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ द आउटर लेयर, अब मैंने बताया था आउटर लेयर किसका बना था? ड्यूरामीटर, मैंने बोला था ये चीज़, हाँ आज एनसीईआरटी ने, इसीलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। एंड वेरी थिन मिडिल लेयर, वेरी थिन मतलब बहुत पतली, और मिडिल लेयर उसे बोलते हैं आर्टिनॉइड। क्या बोलते हैं भैया? आर्टिनॉइड। क्या बोलते हैं भैया? आर्टिनॉइड। क्या बोलते हैं? आर्टिनॉइड, ठीक है। और इनर लेयर, अब देखो सुनते जाओ क्या बोला, 1 मिनट हो जाओ। चलो कोई नहीं,
हम्म, हाँ, आर्टेनॉइड एंड इनर लेयर व्हिच इज कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। भैया जो हमारे ब्रेन टिश्यू से कॉन्टैक्ट में रहता है, जो हमारे ब्रेन टिश्यू से कॉन्टैक्ट में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया? पाया मैटर। क्या बोलते हैं? पाया मैटर। द ब्रेन कैन डिवाइडेड इनटू अ थ्री पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। मैंने क्या यही बताया था? हाँ सर, आपने यही बताया था। अब तो अपना दिमाग देख लो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो पहला ये क्या होता है मेरा, बताइए भाई? ये होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तौर पर तुलसम क्या था? दो सेरेब्रम हेमिस्फेयर तो जोड़ता है। ये सेरेब्रल एट्वेंटट था, ठीक है। और ये हिंद ब्रेन का तीनों पार्ट था, पॉन, सेरेब्रम, मेड्यूला। और ये नीचे वाला जो था स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये मेरा सेरेब्रम होता है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट था, सेरेब्रम। और जो मेरा हिंद ब्रेन का होता है वो सेरेब्लम होता है और स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो चीज और था, थैलमस था और हाइपोथैलमस। थैलमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलमस। थैलमस देख लो, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो वो यहाँ पे है, लेकिन उसके नीचे मेरा क्या होता है? हाइपोथैलमस। तो जो हमारा थैलमस होता है वो ऊपर होता है, उसके नीचे हाइपो मतलब नीचे, और थैलमस मतलब थैलमस के नीचे। तो जो हमारे थैलमस के नीचे होता है वो हाइपोथैलमस होता है, ठीक है। अब देखो, हाइपोथैलेमस की बात कर दी जाए तो ये परजेंट होता है। हाइपो मतलब नीचे, मतलब परजेंट इन बिलो ऑफ द थैलमस। थैलमस के नीचे परजेंट होता है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है भैया, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। यहीं पे ज़्यादातर लोगों के ब्रेन पे चोट लग जाती है। इसी पार्ट पे चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर जाता है। इसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती थी, डेथ हो जाती, ठीक है। ऑफ द ब्रेन बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। इससे ही हमें मालूम पड़ता है जो भूख लगता है, प्यास लगता है, थर्मो रेगुलेशन होता है, यही जो हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन में भी कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। अब देखो न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या होता है, ये बात देखो। न्यूरोसेक्रेटरी सेल तो ही न्यूरो हार्मोन निकालती है। बात सुनो, न्यूरोसेक्रेटरी सेल आगे तो पढ़ोगे, उसमें दो सेल हो जा, हमारा न्यूरोसेक्रेटरी सेल हो जा जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है। वो सारी चीज हम लोग अभी आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हार्मोन एंटीरियर प्यूटेटरी के फंक्शन तो सेंट्रल तो कंट्रोल करेगी, मतलब एंटीरियर प्यूटेटरी के फंक्शन तो कंट्रोल करेगी, फंक्शन तो कंट्रोल करेगी, फंक्शन तो कंट्रोल करती है, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये देखो इमोशनल ब्रेन का एक पार्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। जो हर बातों पे तुम इमोशनल हो जाते हो कि सर ऐसा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे क्या नाम है डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो तुम इमोशन हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, सर लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ ना सोचो बच्चा, एकदम तैयारी करो एकदम बढ़िया से, हो जाते हो नहीं, देखते हैं, ठीक है। नोन एज इमोशनल ब्रेन, भैया इसी को बोलते हैं क्या? इमोशनल ब्रेन। और यही इमोशन तो कंट्रोल होता है, यहीं से इमोशन हमारा कंट्रोल होता है। मैं बोला कि रहने दो भाई, तुम टेंशन लेने रहने दो, बस तैयारी करो, एकदम बढ़िया से तैयारी करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इमोशन कंट्रोल करता है भैया। लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो हमारा इमोशन कंट्रोल करता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं ये चीज हम देख लो, जिस तरह अब हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं ये पूरा पढ़ लो। सेरेब्रल मेड्यूला क्या हो गया पहले इस पास? सेरेब्रल मेड्यूला, हाइपोथैलेमस, एमाइडला, हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं भैया? सेरेब्रल मेड्यूला, हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला, चौथा मेरा क्या है? हिप्पोकैम्पस। ये चारों चीज मिला दिया जाए तो लिम्बिक सिस्टम बन जाता है। क्या बनता है? लिम्बिक सिस्टम। अब देखो लिम्बिक सिस्टम से हमारा क्या क्या कंट्रोल होता है? सेक्सुअल बिहेवियर, जितने भी हमारे सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इमोशनल तुम ऊपर पढ़ते आ रहे हो, इमोशनल इससे हमारे रिएक्शन जितने होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। और अंदर से मोटिवेशन, अब मैं पढ़ूंगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे मेंस हो, मैं उड़ा, चाहे जिस फील्ड में रहो, मैं करते रहूँगा। तो ये तुम्हारे अंदर मोटिवेशन रह जाती है। मैं अब कोई चीज़ रोक नहीं सकता, मैं हमेशा करूँगा, जीत रहूँगा, जिस लाइन में रहूँगा, जिस फील्ड में रहूँगा, मैं जीत रहूँगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे अंदर था मोटिवेशन। कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम।
तो अब मिड ब्रेन की बात कर दिया जाए तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में, थैलमस या हाइपोथैलमस के बीच में, बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस, या तो बोल थैलमस और हाइपोथैलमस, मतलब समझो थैलमस ऊपर होता है उससे नीचे हाइपोथैलमस, तो मतलब बिटवीन द मतलब थैलमस ये हुआ और हाइपोथैलमस ये हुआ, इसके बीच में पाए जाने वाले तो ही बोलते हैं मिड ब्रेन। भैया फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ही तो मिड ब्रेन पाया जाता है, बहुत छोटा सा पार्ट था, तो बड़ा पार्ट नहीं था। तो बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। अब बता रहा है कौन से, एंड थैलमस या हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स, पॉन्स क्या था, पॉन्स हमारे हिंड ब्रेन में आया था ना, सेरेब्लम, सेरेब्लम पॉन्स मेडुला, ये किस पार्ट था, हिंद ब्रेन का ही पार्ट था, हिंद ब्रेन का ही पार्ट था। और हमारा कौन सा वो पार्ट था, सेरेब्रम, सेरेब्रम, पहले बात सुनना, सेरेब्रम, थैलमस, और तीसरा क्या था भैया, तीसरा क्या था, वो चीज़ तुम बताओ, हर चीज़ मैं ही बताऊँ, मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, वो चीज़ तुम बताओ, कमेंट सेक्शन में भेजो, ठीक है। वो तीनों पार्ट, और ये तीनों पार्ट में भी कौन सा, थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स, पॉन्स मतलब हिंद ब्रेन, मतलब अगर बात चल दी जाए तो ये हमारा फोर ब्रेन है, ये मेरा हिंद ब्रेन है, ये फोर ब्रेन का थैलमस पार्ट है और ये हिंद ब्रेन का पॉन्स पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। इसमें चार लोब होते हैं, फोर लोब होते हैं, फोर लोब होते हैं, जैसे चौरपरा, चौडेस्मिन, भैया चौरपरा, चौडेस्मिन, जो कि डॉर्सल साइड में होता है भैया, कैसा होता है डॉर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में कि डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में, ठीक है। और डॉर्सल साइड में होता है, और एक कैविटी तो बोलते हैं भैया सेरेब्रल एक्वेडक्ट, कोई भी कैविटी का नाम आ जाए तो इसे बोलते हैं कैविटी नोन एज दी सेरेब्रल एक्वेडक्ट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया उस कैविटी को क्या नाम देते हैं भैया, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये तो अब तीसरा पार्ट क्या होता है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में तीन चीज मैंने पहले ही बताया था, पॉन्स, सेरेब्रल, सेरेब्लम हेमिस्फीयर, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, मैंने अभी तक नाम वहां पे भी लिया था मेडुला ऑब्लेंगेटा, यहाँ पे भी मैंने वो नाम ले रहा हूँ मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है, ठीक है। अब पॉन क्या होता है, ऐसे नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं जहां पे जिस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को जोड़ते हैं भैया, जो पॉन्स होता है भाई, जो ब्रेन का हमारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है उसे जोड़ने का काम ही पॉन्स को दिया गया है। पॉन्स ऐसे नर्व, लेकिन भैया नर्व फाइबर तो जोड़ता है, ऐसे नर्व फाइबर में प्रेजेंट होते हैं जिसमें ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आपस में जोड़ता है, इसलिए बोला जाता है ब्रिज, इट नोन एज द ब्रिज, 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 ब्रिज क्या होता है, एक रोड दूसरे रोड को जोड़ता है, वही का काम होता है ब्रिज, ठीक है। अब सेरेब्रम हेमिस्फीयर पढ़ने जा रहे हैं, मेड अप ऑफ द टू हाफ, दो हाफ, तो सेरेब्रम में भी दो हाफ बना था, एक राइट सेरेब्रम एक लेफ्ट सेरेब्रम, और सेरेब्रम में भी दो पार्ट बना है, एक दो हाफ में होता है, तो मेड अप ऑफ द टू हाफ, ठीक है। और प्रोमिनेंट फोल्ड मैंने बता दिया था, जो हमारा उभरा उभरा स्ट्रक्चर था उसे हम बोले प्रोमिनेंट फोल्ड, आल्सो प्रेजेंट, इसमें भी प्रोमिनेंट फोल्ड प्रेजेंट था, उसमें भी प्रेजेंट था, तुम्हें मैंने दिखाया था, उसमें जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर था उसमें भी प्रेजेंट था, लेकिन इसमें भी प्रेजेंट है, आल्सो लगाया है, आल्सो मतलब समझ रहे हो, उसमें था लेकिन इसमें भी है, इसलिए आल्सो लगाया जाता है, ठीक है सर। उसकी वजह से मेरा क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या भैया, क्या आपने सुना, उसकी वजह से हमारा जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो मेडुला की बात कर रहे हैं, थर्ड इज देखो तीन चीज हो जाए, दो चीज हो जाए ना, पॉन्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, भैया मेडुला ऑब्लेंगेटा यहाँ पे लिखा हूँ इतने पॉइंट में, यहाँ पे लिखा हूँ, तो और मत समझ लेना। मेडुला का क्या काम होता है, मेडुला एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है भैया, मेडुला एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, मेडुला एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। दूसरी चीज गैस्ट्रिक मेडुला से ही तो होता था, वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पड़े हो, याद करो भाई, तो चीज आप तो भी तो याद करना है, अगर बच्चों 11th आपने नहीं पढ़ा है वहाँ पे, 11th तो ये भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 11th के पिछले वाले चैप्टर में अदर डाइजेशन में नहीं पढ़े हो, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लेंगेटा तो ही बोलते हैं भैया, वहाँ से ही तो हमारा वॉमिटिंग सेंटर जो था, वहाँ पे सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन लिखा है कि वॉमिटिंग सेंटर इज नोन एज द मेडुला ऑब्लेंगेटा, तो भैया वो मेडुला ऑब्लेंगेटा यहीं पे है, यहीं पे हम वो चीज़ पढ़ेंगे डिटेल, मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। तो वॉमिटिंग सेंटर भी मेडुला का ही है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर भी है, ईटीसी बहुत सारे पार्ट भी आते हैं, ठीक है।
लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कनेक्टेड विद द, मतलब अगर इस पार्ट की बात कर लिया जाए, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। भैया जो हमारा ये जो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, ये हमारा किससे जॉइन है? स्पाइनल कॉर्ड से। किससे जॉइन है भैया? स्पाइनल कॉर्ड से। अब ब्रेन, ब्रेन में देखो तीन पार्ट आते हैं, एक मिड ब्रेन, एक पॉन्स होता है, एक मेड्यूला। फिर से बोलो, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम की बात करा। ब्रेन में तो तीन पार्ट होता है, वो तो हम जानते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, वो तो तीन पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम की बात करा, ब्रेन स्टेम, इसमें भी तीन पार्ट होता है, एक हमारा मिड ब्रेन, दूसरा मेरा पॉन्स, तीसरा मेरा मेड्यूला। एम प्लस पी प्लस एम, इसका मैंने यही मतलब लिखा है, मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला। मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला। मेडुला का पूरा नाम भैया फिर से बोला जाए, मेडुला ऑब्लेंजेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लेंजेटा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब देखो, ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का एरिया तो हम क्या बोलते हैं भैया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का एरिया, जो बीच का एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया? ब्रेन स्टेम। एक मिनट यार, मेरा थोड़ी लाइट चली गई ना, तो थोड़ी आज पता है जो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा ही, तो यहाँ पे इसलिए लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। मेन तो बोल्ड, मेन तो चीज़ यही है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब उसके बाद मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने वो पढ़ा दिया था, हाँ ये मैंने पढ़ा दिया था। अब दूसरा पार्ट पढ़ाना, फोर ब्रेन। चलो भैया, तैयार हो? अब तो तुम्हें और क्लियर हो रहा होगा। ये तो डीप फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। बताया था जो फोर ब्रेन होता है वो सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस से कंसिस्ट होता है। सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ए डीप, देखो ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड इज अ सेरेब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू अ टू हाफ। ये पॉइंट है, ये पीवाईक्यू पूछा गया है 2014 में। A deep cleft divide with the cerebrum longitudinally into a two part। यही इतना नाम पूछा गया था। कौन सा ऐसा चीज होता है जो कि हमारे सेरेब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू टू हाफ में डिवाइड करता है? तो क्लेफ्ट डिवाइड होता है, ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड होता है, ठीक है। व्हिच आर टर्म एट द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये बोला है क्या? सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो चीज दोनों हाफ तो डिवाइड करता है, इसीलिए बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। दी हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक आर नर्व फाइबर इज नोन ए कॉर्पस कैलोसम। मैंने बोला था जो दो हमारे राइट सेरेब्रम और लेफ्ट सेरेब्रल तो जो ज्वाइन करता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर तो ज्वाइन करता है, उसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ द सेल हुई कवर विद द सेरेब्रल हेमिस्फीयर कार्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हमने बताया था जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दो पार्ट होता है, एक सेरेब्रल, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला। तो बस कॉर्टेक्स पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स और उसके आगे सेरेब्रल मेडुला ला देना। तो बोला है जो कि हमारा कॉर्पस कैलोसम होता है उससे जो कवर चलता है, उससे सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो जो कवर चलता है उसका नाम होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं भैया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड इट प्रोमिनेंट फोल्ड इन एट प्रोमिनेंट फोल्ड। देखो उभरा यस निकल आता, जो ब्रेन में हमारा उभरा उभरा टाइप का निकला था उसे हम बोलते थे प्रोमिनेंट फोल्ड। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड एट द ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रेस अपेरेंट, मतलब अगर ग्रे मैटर प्रेजेंट था इसलिए वो था जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कलर था वो ग्रेइश कलर दिखने में लगता था, ग्रेइश कलर का होता था, ठीक है। ऑल न्यूरॉन सेल बॉडी आदि कॉन्ट्रैक्ट हियर गिव दी कलर। बोल रहे हैं कि जितने हमारे सेल बॉडी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारा तो कलर देते हैं, गिवन दी कलर। दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन, अब बोला सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन। मैंने लार्ज रीजन तो क्या बोला था? एसोसिएटेड एरिया। जो चीज लिखा है लार्ज रीजन दैट आर दी नाइदर क्लियरली, ना ही वो सेंसरी है नॉर मोटर इन द फंक्शन, दे रीजन आर कॉल्ड एसोसिएटेड एरिया। और यहाँ पे तुम्हें तो मालूम ही पड़ जाएगा कौन सा हमारा सेंसरी हो जाए और कौन सा मेरा
सेंसरी हो जाए, और कौन सा दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, मोटर। ठीक है, कौन सा हमारा सेंसरी हो जाए, कौन सा मोटर हो जाए, ये तो आपको मालूम ही चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो चलते हैं, एसोसिएटेड एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। मैंने ये बताया था, हाँ सर आपने बताया था, ये तीनों चीज़, मेमोरी, इंटेलिजेंट और जितने भी मोटिवेशन, ये सारा स्टिल हमारे एसोसिएटेड में आया था। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। माइलिन शीट इसमें क्या, इसमें मतलब क्या इससे बना था, मतलब माइलिन शीट जो था इसमें क्या कलेक्टेड था, फैट। मैंने क्या बताया था, जो माइलिन शीट होता है उसमें फैट कवर्ड हो जाता है, इसलिए इसका कलर वाइट हो जाता। व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे गिव एन ऑप्टिव वाइट अपेरेंट। देखो लिखा है वाइट अपेरेंट, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, दिखने में वाइट, एंड और टू द लेयर हेंस स्टार्ट वाइट मैटर। और ये इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। द सेरेब्रम वार्फ अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ द थैलमस। जो हमारे सेरेब्रम के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोल सकते हो कि जो सेरेब्रम, रैप मतलब क्या होता है भैया, रैपिंग करते हो ना, रैप मतलब तुम कभी कभी तो वो जो स्टूल जाते हैं वो पराठे वराठे रैप करते हैं ना, तो बस ये जान लो कि जो हमारे सेरेब्रम के अराउंड में, मतलब चारों तरफ रैप किया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलमस। व्हिच इज अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर। और ये मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑप्शन दे देगा भैया, हाइपोथैलमस, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, थैलमस दे देगा, नन ऑफ दे देगा, तो क्या हो जाएगा, मेजर पूछा है, मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होता है वो मेरा थैलमस होता है। ठीक है, और किसके लिए, सेंसरी एंड मोटर सिंगल देता है भैया, मैंने बोला था ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन तो सिंगलिंग करेगा, सिंगल देगा कि कौन क्या वर्क करेगा, कैसे क्या वर्क करेगा। ठीक है, एन अदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोला, एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस लाई एट द बेस, बेस मतलब थैलमस के नीचे पाए जाने, थैलमस बेस ऑफ द थैलमस, बेस ऑफ द थैलमस। The hypothalamus contain a number of the center which control body temperature। हाइपोथैलेमस से क्या क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर, यूज, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज हमारे कंट्रोल होता है। एंड आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। अभी आगे तुम पढ़ोगे क्या होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, वो सारी चीज पढ़ोगे। ठीक है, हुई सेक्रेट हार्मोन्स, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसे बोलते हैं। और मैंने ये बात बोला था, तो मैं आज वीडियो पीछे चलते देता हूँ, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होता है वो हार्मोन सेक्रेट करता है, लेकिन जिसमें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस में सेक्रेट करता है, इसलिए बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, ठीक है। The inner part of the cerebral hemisphere and a group of the associated deep structure like एमिडाइला, हिप्पोकैम्पस, और दो नाम और मैंने बताया था, वो चीज तुम याद कर लो। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज बोला था। फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चार, लिम्बिक या लोब, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, वो किससे जुड़ा होता है, हाइपोथैलेमस। इट इन्वॉल्व रेगुलेशन और सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेस इमोशनल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज एंड फियर, डर लगता है, मोटिवेशन, ये सारी चीज तुम्हें हमारा किससे ही कंट्रोल होता है, लिम्बिक सिस्टम। अब मिड ब्रेन की बात कर लिया जाए। मिड ब्रेन आर लोकेटेड इनटू अ थैलमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड दी पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। मैंने ये बताया था, हाँ सर आपने यही बताया था। ए कैनाल चार्ट इज नोन एज द सेरेब्रल एक्वाडक्ट। मैंने बोला था उस कैनाल तो क्या नाम देंगे, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। पास थ्रू द मिड ब्रेन, दिस डॉर्सल पोर्शन में होता है। मैंने ये भी बोला था कि वेंट्रल में हो जाती है, डॉर्सल में dorsal portion of the midbrain consists mainly of the four round soilin lobe called चौरपरा चौडेसिमिना। क्या मैंने बोला था भैया, चौरपरा और चौडरी जिमिनिया। क्या मैंने बोला था, चौरपा और चौडरी जिमिनिया। अब हिंद ब्रेन की बात कर लेते हैं, वो पूरा पढ़ते हैं। हिंद ब्रेन कंप्राइज पॉन सेरेब्रम है और मेड्यूला, आल्सो चार्ड मेड्यूला ऑब्लेंगेटा, उसी का दूसरा नाम बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लेंगेटा।
पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट। पॉन्स बोला है कि जो चीज़ हमारा ब्रेन का हर एक पार्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जोड़ता है, तो लिखा है पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्टेड, वो जोड़ता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, अलग अलग ब्रेन के रीजन को जोड़ता है। अब बोलता cerebellum has a very convoluted surface in order of the provide to additional space of the many neurons. Such the medulla of the brain is connected with the spinal cord। मैंने बोला था कि जो मेडुला होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और मेडुला कंटेन सेंटर विद द कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारी चीज़ हमने बोला था, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और ये सारी चीज़ हमारा चित्त कंट्रोल होता है भैया। चित्त में कौन से रेट चलता है भैया, जल्दी बताया जाए। तो ये सारा चीज़ मेडुला कंटेन चलता है, मेडुला कंटेन चलता है, मेडुला कंटेन चलता है, ठीक है। या तुम बोल सकते हो मेडुलरी रीजन कंट्रोल चलता है, ठीक है, कंटेन चलता है। 3 मेजर रीजन ऑफ द मेकअप ऑफ द ब्रेन स्टम में मैंने क्या नाम दिया था, MPM, मिड ब्रेन भैया, मिड ब्रेन। दूसरा मेरा पॉन्स, तीसरा मेरा मेडुला ऑब्लंगेटा, वो ब्रेन स्टेम फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बोला है ब्रेन सिस्टम एक कनेक्शन बनाता है किससे बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन स्टेम जो होता है वो किससे बीच में कनेक्शन बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो हमारा कनेक्शन बनाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं भैया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो हमारा इंटर कनेक्शन या बोल सकते हो कनेक्शन जो बनाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाना है। चलो भैया थोड़ा तैयार हो जाओ एकदम बढ़िया। कितना टाइम हो गया, 46 मिनट। थोड़ा पानी पी लो, वाटर ब्रेक। चलो भैया पानी पी लो यार जल्दी, 2 मिनट। तुम्हें इसीलिए टाइम मैं क्यों देता हूँ पानी पीने के लिए, मालूम है कि हमारा जो बॉडी जो होता है वो पर थोड़ी देर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए पानी पियोगे तो थोड़ा माइंड और रिलैक्स होकर पढ़ाई करेगा और अच्छे से समझ पाएगा। मैं तो पानी पी लिया हूँ, अब आप लोग भी पी लेना अगर जब भी हो, जहाँ पे भी बैठे हो, ठीक है। इनवॉलेंटरी रिएक्शन मेनली अंडर स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो इसके बाद मैं थोड़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। मैं आ गया हूँ, अब लाइट भी आ गई, इसलिए मैं तुम्हें अब बोला पानी पी लिए हो तो अब चलो अच्छे से मैकेनिज्म हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स और क्या होता है, देखो हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ते हैं एकदम डीपली। जब मुझे जैसे पैर है जो NCERT दी है, अगर NCERT की बात करती चाहे, एक मिनट बच्चों, हाँ आ जाए वापस ना, वापस आ जाओ, वापस आ जाए। तो NCERT की बात चलती जाए तो NCERT ने क्या दिया है, ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म बताया है कि बोला है कि यहाँ से अगर मैंने दे जाओ एक मिनट, दे जाए ना, ठीक है अब सही है। अब देखो दिया क्या है कि इस पे हथौड़ी मार दी गई, हमारे पैर पे एक बार हथौड़ी हम्प किए। अब उससे क्या हुआ कि क्या नाम है, जब हमें पेन हुआ तो हमारी जो देखो ये एग्जैक्ट पोजीशन था, जब मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये एग्जैक्ट हमारा पैर था, तो ये हमारा रिस्पॉन्स किया। अब रिस्पॉन्स करने के बाद ये थोड़ी देर देखो इस पे लगा चोट, इस पे हम्प किया जा हथौड़े से, तो हमारा पैर तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करते ये मेरा जो पैर था वो आगे बढ़ गया। लगती है भाई चोट, अब कोई चीज़ ऐसे मारे तो कोई चीज़ हमें लगती है ना, तो वो चीज़ रिस्पॉन्स कैसे देगा, पूरी मैकेनिज्म है, समझेंगे, ठीक है। देखो हुआ क्या, पहले यहाँ समझा रहा हूँ फिर अपने से बताऊँगा। यहाँ पे हम्प किया जाए, हम्प मतलब हथौड़ी से मारा गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, मसल्स स्पिंडल, मतलब बोला जाए मसल्स स्पिंडल या रिसेप्टर जो हुए, रिसेप्टर जैसे चोट लगा तो वो तुरंत वो स्टिमुलस ले जाए। अब तुम्हें यहाँ पे चोट लगी, तुरंत स्टिमुलस ले जाए। अब स्टिमुलस ले जाए तो ये
किस भाग पे गया, कैसे गया, एफरेंट पाथवे से गया भैया, किस पाथवे गया, एफरेंट पाथवे। तो मतलब जब हमारा मसल पे चोट लगी तो वो इस रिसेप्टर था वो तुरंत गया, जो तुरंत कहाँ जाएगा भाई, वो ब्रेन तो बताएगा कि अब तुम्हारे पैर पे चोट लगा, तुरंत रिस्पॉन्स करो उसके लिए। तो उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए जो हमारा स्टिमुलस होना चाहिए वो ब्रेन तक पहुंचना चाहिए कि नहीं, वो ब्रेन तक पहुंचना चाहिए कि नहीं। 1 मिनट हो जाओ यार, 1 मिनट हो जाओ बस। सही है ना, वो ज़्यादा बेटर था। हाँ तो अब देखो, अब इसमें थोड़ा अच्छा रहता ना। देखो अब ये क्या हुआ, एफरेंट पाथवे से गया, एफरेंट पाथवे से गया, टेस्ट कौन से पाथवे गया भैया, एफरेंट पाथवे। बड़ी इज्जत हो जाती है ना, तो ये बात एफरेंट पाथवे से गया। अब देखो हुआ क्या, डॉर्सल, भाई साहब भाई साहब, 1 मिनट 1 मिनट। देखो एफरेंट पाथवे गया, अब उसके बाद सुनो, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास गया। अब डॉर्सल रूट मतलब ये बताओ कि डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे हुआ, डॉर्सल रूट ऑफ द गैंग्लियन के पास गया, जिससे कि हमारा अब किसमें जला रहेगा, ब्रेन में। अब देखो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए हमारे मोटर सीएनएस में पहुंचा, और सीएनएस ने तुरंत हमें रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड जब होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन के फॉर्म में हमें रिस्पॉन्ड मिल गया। अब उसके बाद हमारा देखो डोर्सल रूट गैंग्लियन की तरफ से गया, अब लेकिन आएगा किस तरफ से भैया, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, लिख दो वहां पे वेंट्रल रूट गैंग्लियन। क्या भैया, लिख लो भैया, डोर्सल से होते हुए जा रहा है तो डोर्सल रूट गैंग्लियन लिखा, जब रिस्पॉन्स हो जाए तो हमारा वेंट्रल रूट गैंग्लियन हो जा, ठीक है। वहां पे लिखो मोटर न्यूरॉन की तरफ वर्क किया। अब उसके बाद हमारा कौन सा है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन। फिर उसके बाद हमारा एफरिएंट, एफरिएंट मतलब क्या, बाहर जाना, मतलब उसका रिस्पॉन्स करना। तो वो चीज हमारा रिस्पॉन्स करने को बोलते हैं इफरिएंट पाथवे, इफरिएंट पाथवे, क्योंकि वो रिस्पॉन्स करने वाला पाथवे है, ठीक है। फिर सुनो, ये हमारा तुरंत मोटर इंड प्लेट, मोटर इंड प्लेट जहां पे हमारे हम्बर से, हम्बर से पेन किया गया, हम्बर से हम्प किया गया, तब वहां पे गया, उस प्लेट पे गया। उस प्लेट का मतलब जहां पे मेरा इफेक्टर है, जहां पे इफेक्ट हुआ था, जहां पे इफेक्ट हुआ था, वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब देखो देखो देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो अब मैं और डीपली समझाने जा रहा हूँ, बस 1 मिनट मुझे समझ रहा। अब तुम थोड़ी, मैं इस तरह पे दिखाना चाहता हूँ, तुम लोग इधर ध्यान दो, अब उस पे मत ध्यान दो, थोड़ी देर इधर ध्यान दो, तो तुम लोग हमसे इंटरेक्ट हो ना, थोड़ी और तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ये पहले बात समझो, ये जब हमारी बॉडी जो होती है, वो या कोल्ड या हॉट चीजों को, या कोल्ड या हॉट चीजों से हमारे जब बॉडी टच में आती है, संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो हमारा कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आती है, तब हमारा कैसा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स होता है, यही चीज हमें देखना है। देखो अब उसकी चीज हम पूरा एकदम डीपली में देखते हैं, थोड़ी ध्यान से देखना। जब तू स्टिमुलस स्टिमुलस देखो, अगर ये चीज नहीं देख रहा है तो आगे तुम बस समझो, बस वहां पे तुम्हें समझाऊंगा और अच्छे से। स्टिमुलस आया, अब स्टिमुलस आने के बाद क्या हुआ था, जरा आप तुम, अभी मैंने क्या एनसीईआरटी में पूरी चीज मैंने डिटेल में बताया था, तो अब तुम मुझे बताओ कि स्टिमुलस आने के बाद क्या हुआ। रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, और इसी का दूसरा नाम क्या बताया था, एफरिएंट रिसेप्टर। क्या बोल देते भैया, एफरिएंट रिसेप्टर, ठीक है। थोड़ा हमें लगा समझ रहे हो जाए, ठीक है, लेकिन ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए सब कुछ। अब उसके बाद हमारा सेंसरी पे पहुंच जाएगा, सेंसरी ऑर्गन, जिसपे सेंस हुआ, जिसपे चोट लगी, हमारा वो स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन पे पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होता है हमारा भैया, डोर्सल, डोर्सल गैंग्लियन सेल के पास पहुंच जाएगा, डोर्सल गैंग्लियन सेल के पास पहुंच गया।
क्या दिख रहा है तुम्हें? ये चीज समझ में आ रहा? स्टिमुलस आया, रिसीव बाय रिसेप्टर, फिर सेंसरी ऑर्गन के पास गया, फिर उसके बाद सेंसरी ऑर्गन हमारा डॉर्सल गैंग्लियन सेल के पास पहुंचा दिया, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा सीएनएस के पास पहुंच जाए। सीएनएस क्या कहेगा? रिस्पॉन्स। तो यहाँ से भैया क्या हो जाएगा हमारा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हो जाए। अब रिस्पॉन्स कैसे होता है ये भी अब मैं दिखाता हूँ। रिस्पॉन्स करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स करने के बाद क्या होता है ये बात देखो। जो यहाँ पे हमारा डॉर्सल गैंग्लियन था, अब मेरा क्या हो जाएगा? वेंट्रल गैंग्लियन सेल। वेंट्रल गैंग्लियन सेल क्या हो जाएगा? वेंट्रल गैंग्लियन सेल। अब उसके बाद वेंट्रल गैंग्लियन सेल के बाद हमारा क्या हो जाएगा? मोटर, जहां पे हमारा मतलब जहां पे हमारा लगा था, जहां पे हमें हीट और कोल्ड का महसूस हुआ था, उस इफेक्ट तो अब शो करेगा। यही चीज अब करने जा रहे हैं। मोटर इफेक्टिव नर्व के पास जाएगा। मोटर इफेक्टिव नर्व के पास चला जाएगा। अब मोटर इफेक्टिव नर्व यहाँ होता है जहां पे हमें कोल्ड या हॉट का फील हुआ था, कोल्ड या हॉट का फील हुआ था। फिर उसके बाद हमारे इफेक्टर ऑर्गन में चला जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन पे चला जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन के पास चला जाएगा। और लास्ट चीज हमारा मसल क्या होगा? रिस्पॉन्ड कर देगा। मसल रिस्पॉन्ड कर देगा। लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने वहां पे पीडीएफ में लिखा हुआ है सारी चीज मिलेगा, बस तुम समझो। यहाँ पे स्टिमुलस आया, रिसीव बाय द रिसेप्टर, रिसेप्टर ले गया। स्टिमुलस चोट लगी जब हमारा जो ये पैर था, जब मैंने मारा इस पे हम किया, तो ये हमारा जो पैर था वो हमारा तो रिएक्ट करके आगे चला गया, आगे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि जब मसल हमारा रिस्पॉन्स किया तो ये मेरा आगे साइड में चला गया, आगे के साइड में बिहेव कर दिया तुरंत। तो रिसीव बाय द रिसेप्टर, फिर ये सेंसरी ऑर्गन पे गया, फिर डॉर्सल गैंग्लियन सेल के पास गया, फिर हमारा रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करने के बाद हमारा जो था वेंट्रल गैंग्लियन सेल के पास गया। मोटर नर्व तुरंत रिस्पॉन्स करके हमारा क्या कर दिया भैया? इफेक्ट कर दिया। मतलब जिस बॉडी फंक्शन पे लगा था चोट, उस पे इफेक्ट शो कर दिया। तो हमें कभी कोई चीज गर्म टच करो, कोई चीज बाल्टी वाल्टी में गर्म पानी हो तुम टच हो तो तुरंत तुम्हारा हाथ दूर हो जाता। क्यों? क्योंकि उस पे इफेक्ट हो जाता, तुरंत उस चीज पे तुम्हें इफेक्ट एरिया पे तुरंत रिस्पॉन्स कर जाता है तुम्हारी चीज। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई वहां पे? चलो अब चलो, क्या बात समझ में आई? अब थोड़ी चलो मैं तुम्हें अपना नोट्स, जो चीज मैंने लिखा था बस वही चीज है, बस तुम अब यहाँ पे समझो। स्टिमुलस रिसीव्ड हुआ, स्टिमुलस रिसीव्ड हुआ, ये रिसेप्टर रिसीव बाय रिसेप्टर, और ये सेंसरी ऑर्गन के पास जाए। सेंसरी ऑर्गन का दूसरा नाम क्या था? एफरेंट नर्व, पीएनएस स्टिमुलेट किया। ठीक है, अब ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, फिर ये वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन सेल के पास गया, फिर यहाँ से हमारा मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स कर दिया। तो रिस्पॉन्स करने के बाद ये कहाँ पहुँच गया? मोटर इफ्रिएंट नर्व, फिर ये इफेक्टिव रिसेप्टर रिस्पॉन्स हो गया। फिर से आते हो स्टिमुलस के बाद कहाँ जाए? रिसीव बाय रिसेप्टर, फिर उसके बाद कहाँ जाए? सेंसरी ऑर्गन के पास, फिर हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेल के पास गया, फिर हमारा वेंट्रल रूट गैंग्लियन के पास गया, फिर हमारा रिस्पॉन्स चल गया। फिर रिस्पॉन्स किस फॉर्म में चलता है? मोटर इफ्रिएंट नर्व के फॉर्म में चलता है। फिर ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंच गया। इफेक्टर ऑर्गन जहाँ पे चोट लगी थी, या तुम्हें जहाँ पे हीट वाला चीज़ तुमने छुआ था, जहाँ पे कोल्ड वाला चीज़ छुआ था, वहाँ से फिर मेरा बॉडी रिस्पॉन्स कर दिया। क्या बात समझ में? पहले स्टिमुलस हमारे जहाँ पे गर्म चीज हुआ था, वहाँ से स्टिमुलस रिसीव हुआ किससे? रिसेप्टर के थ्रू। कहाँ पे गया? सेंसरी ऑर्गन पे। फिर ये हमारा डॉर्सल रूट होते हुए, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए पहुँच गया वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन तक। फिर यहाँ से रिस्पॉन्स हुआ। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में हुआ? मोटर न्यूरॉन के फॉर्म में। मोटर न्यूरॉन क्या कर दिया? इफेक्ट उस ऑर्गन से इफेक्ट शो किया। इफेक्ट हो जाने से क्या हो जाएगा? हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया भाई, ये बात तो हो गया। अब पढ़ते हैं भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सडन विदड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट व्हिच कम इन द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बाय द एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड। बताया है
कि आपने ऐसा कभी ना कभी आजमाया ही होगा कि कभी कभी तुम क्या करते हो, एक्सट्रीमली हॉट या कोल्ड मतलब तो ज़्यादा ही तापमान वाले पानी में या ज़्यादा ही ठंडा वाले पानी में कभी कभी हाथ डाल देते हो या कोई ऑर्गन तुम डालते हो, जिससे क्या होता है तुम्हारा extremely hot or cold pointed or animal that you are scary और पॉइजनस जो तुम्हारे लिए यार घातक भी हो सकता है। दी एंटायर प्रोसेस टू रिस्पॉन्स, अब उस प्रोसेस में तुम क्या रिस्पॉन्स करते हो, उसी प्रोसेस के दौरान क्या रिस्पॉन्स होता है, उस एंटायर प्रोसेस के दौरान तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होता है, इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। इसका दूसरा नाम इफरिएंट रिस्पॉन्स था, इफरिएंट रिस्पॉन्स डेट अतर इनवॉलेंटरी विदाउट कंसिस्टेंस मतलब समझो बिना चेतनादायक एफर्ट थ्रू आउट एनी रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोले एनसीईआरटी, इट अतर इनवॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी विदाउट इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी तुम्हारे तो तुम्हारे बस में तो नहीं, डेट अटर इनवॉलेंटरी विदाउट कंसिस्टेंस इफर्ट, कंसिस्टेंस मतलब बिना चेतना के इफर्ट होता है इफर्ट, और थ्रू आउट और बोला है थ्रू आउट एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट दैट सीएनएस इज टाडा रिफ्लेक्स सिस्टम मतलब बोल रहे हैं जिस पार्ट पे तुम या तो तुम अपना हॉट वाटर या कोल्ड वाटर में टच करवा रहे हो, उसकी वजह से जितना प्रोसेस हो रहा है जिस पार्ट में, उसकी वजह से जितना हमारा ऑर्गन पार्ट कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पार्ट, उसी तो सीएनएस के दौरान मतलब वो सारा रिस्पॉन्स किस पे जा रहा है, सीएनएस के में ही जा रहा है, तो उसी तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स पाथवे बता रहा, comprised at least one afferent neuron receptor or one efferent effector or exciter neuron approximately arranged in a series. The afferent neuron receives signal from the accessory organ, transmit the impulse via dorsal nerve root into a CNS at the level of spinal cord. Different neuron that carry the signal from the CNS to the receptor stimulus and response हो जाएगा। और रिफ्लेक्स आर शोन बिलो इन दी नी जल्ट रिफ्लेक्स, ये किस पोजीशन पे बता रहा है, जब हम अपने नी पे हथौड़ा मार रहे थे, तो ये वाला चीज इसने बताया है, और हॉट और कोल्ड का भी दे दिया है। ठीक है, अब सेंसरी रिसेप्शन प्रोसेसिंग क्या होता है, हैव यू एवर थ्रू हाउ टू यू फील क्लाइमेटिक चेंज इन द इन्वायरमेंट, कभी ठंडी होती, कभी बरसात होती, कभी गर्मी होती, तो तुम्हारा बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स चलता है, ये तो तुम जानते ही हो, जो ठंडी में स्वेटर पहन ले तो गर्मी में जैसा भी हो। ठीक है, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट कलर, क्या तुमने कभी किसी ऑब्जेक्ट पे आजमाया ऐसा चीज कि कैसा, हाउ डू यू सीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कलर, क्या उसका कलर या ऐसे चीज में तुमने कभी आजमाया है कि नहीं। हाँ, अब पूछ रहा है तो हाँ तुम तो जरूरी आजमाए होते। हाउ डू यू हियर आ साउंड, कैसे तुम किसी तो देखते फिर तुम्हें लगता है कैसे तुम साउंड कोई भी सुनते हो, ये तुमसे पूछ रहा है, तो भाई ईयर से सुनते हो। दिस सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल द टाइप ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड द अब बता रहा है आंसर कि देखो जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट लाता है, जैसे कि जब ठंडी होता है तुम्हारा बॉडी सेंसेशन कर लेता है, अब तुम्हें बॉडी तो ठंडी लग रहा है तो अब उससे क्या हो जाए, तुम स्वेटर पहन लोगे, जब तुम्हें और गर्मी लगाएगा तो वो तुम्हारी बॉडी सेंसरी ऑर्गन तो सेंस कर लेगा, उससे क्या हो जाए तुम स्वेटर निकाल दोगे, इससे क्या हो जाए तुम्हारी गर्मी कम हो जाएगी। फिर यही चीज़ बोला, तुम्हारे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है ये तुम्हारा बॉडी सेंस कर लेता है, सेंस मतलब वो जान लेता है, पहचान लेता है, फिर उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स चलता है। where all input and process analyzed signal are that sent to a different part center of the brain. This is used change in environment, इसकी वजह से आप तो हर एक environment में चेंज होने का मालूम पड़ जाता है। अब तुम्हारी बॉडी ठंडी लग रही है तो अब तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि अब ठंडी आ रही, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो सेंसरी ऑर्गन, जैसे हमारे पांचों इंद्रिया मतलब नाक, टन मतलब जीभ, आई, आंख, ईयर, कान, स्किन, त्वचा,
ठीक है, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सारी चीज़। अब नोज में हम पढ़ लेते हैं। नोज में जितने हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आर प्रेजेंट, जो स्मेल तो रिसीव करते हैं और दे सेंड टू अ सिंगल स्मेल एंड ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम। भैया इसमें ऑल फैक्ट्री प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, जितने भी नोज में हमारी स्मेल जाती हैं वो रिसीव कर लेता है। वही स्टिमुलस, जितना भी स्मेल जाता है तो वो स्टिमुलस रिसीव कर लेता है और हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है कि भाई वो फूड इतना चटाकेदार था कि मेरे टंग में पानी आ जाए। तो ऐसे हमारे जितने भी स्मेल का वर्ड, स्मेल जो होता है वो नोज के थ्रू होता है, जो कि स्टिमुलस रिसीव करके ब्रेन के पास पहुंचा देता है। दे सेंड टू दी सिंगल स्मेल, मतलब जो स्मेल था, स्टिमुलस था, वो सेंड कहाँ कर देता है हमारे सीएनएस में, टू ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम। अब देखो सेंसरी सेल होता है, बेसल सेल होता है और सपोर्टिंग सेल होता है। अब ये तीनों पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम क्या होता है, तुमने नाम सुना तो, लेकिन अब इसके बारे में पढ़ो। कनेक्टेड विद अ पेयर ऑफ अ ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन इज नोन एज द ऑल्फैक्टिव बल्ब। मतलब बोला है कि कनेक्टेड विद अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप। ब्रॉड बीन शेप मतलब तुम्हें मालूम भी पड़ जाएगा ये बीन शेप का होगा, तभी इसलिए बोला है ब्रॉड बीन मतलब चौड़े। बीन मतलब क्या होता है भैया, बीन जरा बताओ, बीन का हिंदी क्या होता है? बीन शेप, बीन बीन, अरे सुने तो हो जाई, मुझे हिंदी नहीं आ रहा, नहीं तो अभी बता रहा, मैं भूल चुका हूँ थोड़ी ईद में ब्रॉड बीन। अरे एक मिनट जो मैं, हाँ भैया याद आ गया। याद क्या, मैंने सर्च किया तो मुझे याद आ गया, सेम बोलते हैं सेम। मैं वही थोड़ा नाम कंफ्यूज हो गया था इसलिए। ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन ऑल फैटी बल्ब, सेम सेम छाए हो जाए ना, सेम ऑल फैट्री बल्ब बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब तो ही एक्सटेंशन करता है। लिम्बिक लोब क्या था, थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करो भैया, लिम्बिक लोब क्या था? जो हमारे पूरे इमोशन तो संभालता है। ठीक है, टंड क्या होता है, टंड में मैंने डाइजेशन में बताया था, उसमें पैपिलिया प्रेजेंट होता है, टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। कौन सा ऐसा था, कौन सा ऐसा था जिसमें हमारा टेस्ट बड नहीं प्रेजेंट था, बताओ? फोलेट, फोलेट में टेस्ट बड नहीं प्रेजेंट था। जब हम तो खाते हैं तो या पीते हैं तो इसका यूनिट फेवर्ड चलता है। जब हम तो खाते हैं पीते हैं तो उससे हमें टंड में मालूम पड़ता है क्या मीठा है, क्या खट्टा है, क्या नमकीन है, कैसा है, वो सारा चीज़ हमें टंड से मालूम पड़ जाता है। अब आई के बारे में थोड़ी डीपली पढ़ना, ठीक है। आई क्या होता है, प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट ऑफ द स्टल, नियरली स्पेक्ट्रल होता है, नियरली स्पेक्ट्रल होता है, 3 पार्ट से बना होता है। आउटर स्टेलेरिया, नीचे बेडल टोराइड और इनर रेटिना। ठीक है, 3 चीज से बना होता है, आउटर स्टेला, आउटर स्टेलेरा, मिडिल टोराइड, इनर रेटिना। अब आगे देखो, ये थोड़ा डीपली पढ़ना है ना आपने तो, देखो अब देखो। नहीं, ऐसे नहीं बताना है मुझे तो, मेरे तो बताना है तुम्हें समझ में आए, ठीक है। एक मिनट जो समय देना, थोड़ी रफली फिगर मैं बनाऊंगा, थोड़ी बस समझने का प्रयास करना, क्योंकि उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा जितना अच्छा मैंने वहाँ पे ही बनाया है। हालांकि जो जजमेंट सही है, इतना तो सही बना। अब उसके बाद मुझे ये बनाना है जो यार, ठीक है, ठीक है। अरे यार, तुझे बच्चा 1 मिनट समय देना। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, बन तो गया।
वेट वेट। इतना भी चलो ठीक है। नहीं तो थोड़ी एडजस्ट करो, मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। 8 लेयर और अलग से बनाना है मुझे। देखो ये रफली बनाया हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। देखो ये आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर बोलते हैं स्क्लेरा। ओ भाई। हाँ भैया चलो, इसी से समझाते हैं यार, थोड़ी उसमें गड़बड़ हो गई। देखो इसे बोलते हैं, इस वाले चैम्बर, तो जो ये वाला पूरा चैम्बर है, ये वाला चैम्बर है, इसे बोलते हैं विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं भैया? विट्रस चैम्बर। ये जो पहली लेयर होती है स्क्लेरा, दूसरी होती है टोराइड, तीसरी होती है रेटिना। पहली चीज़, 3 लेयर पढ़ो। अब मैं तुम्हें थोड़ी डीपली पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ी। स्क्लेरा, टोराइड, तीसरी चीज रेटिना। ठीक है। ये होता है ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं भैया? ऑप्टिक नर्व। ये होता है विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं भैया? विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं इसे? इस वाले पोर्शन तो पूरा जो अंदर है, अंदर ये जेल लाइट टाइप पूरा भरा हो जाए इस पूरे इसमें, इसे हम बोलते हैं विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं भैया? विट्रस चैम्बर। ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, इस वाले फ्लूइड में, इस वाले में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। एक्वस मतलब पानी वाला। इसमें पानी भरा रहता है, तभी आंखों से पानी चूने लगता है। ठीक है। और ये होता है मेरा लेंस, ये होता है मेरा लेंस, ये होता है मेरा लेंस, ये होता है मेरा भैया लेंस। क्या बोलते हैं भैया? इसे एक बार फिर से बोलिए अपनी भाषा में, लेंस बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। टोराइड स्क्लेरा समझ में आ रहा है? ये स्क्लेरा है, टोराइड है, रेटिना है। 3 लेयर होता, 3 होता है पूरा लेयर जो कि हमारे आई में। अब देखो, देखो इससे हम बोलते हैं, इससे मतलब अगर इस हिसाब से तुम देख नहीं पा रहे हो, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इस वाली लेयर। तो ओहो ज़्यादा बड़ा हो जाए। इस वाली लेयर तो तुम्हें दिखता होगा यहाँ पे, तो इस टाइप में लेयर है जो लेंथ तो रखा है। इसे हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं भैया? सिलियरी बॉडी। ठीक है। सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं भैया? सिलियरी बॉडी। ये तो तुम बल्ब लाइट स्ट्रक्चर जानते हो, जो फूला फूला होता है, इसे हम बोलते हैं भैया टॉर्निया। क्या बोलते हैं? टॉर्निया। भैया क्या बोलते हैं? टॉर्निया। एक बार फिर से बोलियो, टॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होती है, तभी हमारी लाइट बीच में चला जाती है। लेकिन उससे बीच वाले एरिया में जब बात चलती जाए, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया की बात चलती जाए, इस वाले एरिया, तो इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं भैया? प्यूपिल। तो गैप बिटवीन द आइरिस इज नोन एज द प्यूपिल। आइरिस के बीच में जितनी भी गैप होती है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है। ठीक है। अब ये तो ये होता है ऑप्टिक नर्व, बताने की जरूरत नहीं। और लेंस जो होता है वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है, जिसका नाम होता है मेलेटिन। क्या बोलते हैं भैया? मेलेटिन। ठीक है। अब ये तो टोराइड जो होता है, टोराइड जो होता है वो हमारे बात चलती जाए, ब्लू इन कलर होता है, जो कि मेलेनिन प्रोटीन से बना होता है, मेलेनिन प्रोटीन से बना होता है। और ये रेटिना होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है। स्क्लेरा होता है, मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। स्क्लेरा किससे बना होता है? मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बस इसके बाद ये जो इस वाला, ये वाला जो फिगर होता है, इसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि क्रिस्टलाइन बॉडी से बना होता है। ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेंस इज ट्रांसपेरेंट इन नोन एज द चेस्ट लाइन। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए बोलते हैं चेस्ट लाइन। लेंस इज सपोर्टेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट व्हिच आर कनेक्टेड विद द सिलियरी बॉडी। ये सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड था। और देखो, देख लो, अगर तुम्हें देख नहीं रहा हो तो यहाँ पे तुम देखो, और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हम बोले थे, इसे हम क्या नाम दिए थे? इसे हम क्या नाम दिए थे? जब बात चलती जाए, इसे हम बोले थे भैया सिलियरी बॉडी। और इसे हम बोले थे सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट होता है उससे हमारा कौन जोड़ा रखा है? सिलियरी बॉडी ही तो जोड़ रखी है। तो वही चीज़ लिखा है, वही चीज़ तो लिखा है। बोल क्या रखा है?
लेंस इज सपोर्टेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट व्हिच इज कनेक्टेड विद द सिलियरी बॉडी। लेंस आगे जाके लेंस के आगे वाले एरिया तो क्या बोले थे, प्यूपिल, क्या बोले थे, प्यूपिल, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कनेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट तो इन आई में, ठीक है, कंट्रोल करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट आनी है आई में, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल हमारा जो डायामीटर था उसे रेगुलेट करने में मदद करता है। प्यूपिल जो होता है वो डायामीटर, प्यूपिल का एकदम मेन वर्ड पीवाईक्यू में पूछा गया, प्यूपिल का वर्ड जो होता है डायामीटर तो रेगुलेट करने में आयरिस तथा मसल के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कंट्रोल करने का क्षमता होता है। जिसके पास प्यूपिल, प्यूपिल लेंस के आगे वाले चैम्बर को, लेंस के आगे वाले चैम्बर तो भैया क्या बोलते हैं, मैंने बोला था लेंस के आगे वाला चैम्बर बिटवीन टॉनिया एंड लेंस, उसमें क्या भरा होता था, एक्ट्रस चैम्बर, मैंने नाम लिया था, हाँ, जिससे कि वाटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें एक्ट्रस ह्यूमर कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, एक्ट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब लेंस के पीछे वाला चैम्बर उसे हम नाम दे दिए थे विट्रस चैम्बर, जो कि हमारा लेंस के पीछे बिटवीन लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, ठीक है, उसे हम बोले थे विट्रस चैम्बर, ठीक है। इसमें कैसा फ्लूइड होता है, जेल लाइट फ्लूइड, जो कि हमारे आई बॉल को मेंटेन करने में मदद करता है। जेल लाइट फ्लूइड प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर, इसीलिए बोलते हैं दिस फ्लूइड मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का शेप मेंटेन करता है। अब रेटिना की बात कर दिया जाए, ये 3 लेयर से बना होता है हमारा। पहली चीज़ जेंडलियन सेल, दूसरा मेरा बाइपोलर, तीसरा मेरा भैया फोटो रिसेप्टर सेल। पहले बताओ जेंडलियन सेल, बाइपोलर, तीसरा मेरा फोटो रिसेप्टर सेल। अब देखो इसमें मैंने इशारा कर दिया भैया, अंदर वाली जो लेयर होती है वो मेरा जेंडलियन सेल होता है, अंदर वाली लेयर जो होती है वो जेंडलियन, उसके मिडिल में बाइपोलर, लास्ट वाला फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो अब हमारा मर्सेंडेज में क्या होता है, आधे रिसेंड फोटो रिसेप्टर सेल, तो ये हम क्या बोले थे भैया, रॉड और टोन। फोटो रिसेप्टर सेल में टोन आते हैं, रॉड आते हैं और टोन आते हैं। क्या हमारे पास टोन प्रेजेंट होते हैं कि रॉड प्रेजेंट होते हैं, बताओ, टोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर दी सेंसिटिव इन लाइट, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं लाइट के समय। मेड अप ऑफ द फोटो पिगमेंट, रोड से बनते हैं और टोन से, दो पिगमेंट पाए जाते हैं, रॉड और टोन। अब आगे देखेंगे रॉड के बारे में क्या होता है और टोन के बारे में क्या होता है, ठीक है। रॉड क्या करता है, रिसीव टॉयलाइट, टॉयलाइट मतलब 2 लाइट को रिसीव करता है, और डिम लाइट मतलब जो हमारे डार्क कलर में मतलब बहुत अंधेरी रातों में, डिम लाइट मतलब बहुत, जिसे बोलते हैं भैया रॉड जो होता है वो उल्लू के पास होता है, बोलते हैं आउल के पास, सही बात है, क्योंकि वो डिम लाइट में दिखता है, वो एक्टिव रहता है, लेकिन जब लाइट आ जाती है पूरा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो डिम लाइट में या डार्क लाइट में, नाइट लाइट में, तो वो हमारा रॉड एक्टिव होता है। फोटो पिगमेंट 2 से बना होता है, मेरा रोडोस्पिन जिसे बोलते हैं, 2 चीज़ से, एक रेटिनल एक ऑप्शन। रेटिनल जो होता है ऑप्शन होता है, ये पर्पल रेड होता है, अभी तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा, पर्पल ग्रीन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ हमें आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब ये रेटिनल जो होता है इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, विटामिन ए जिसकी आँख की कमी हो जाती है, इसलिए बोलते हैं भैया विटामिन ए की गोली खाओ, या तो जिसमें जिस चीज़ों में, जिस सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो वो खाया जाए। देखो टोन जो होता है रिसीव बाई द डे लाइट में जो होता है रिसीव करता है उसे बोलते हैं टोन। जिस तरह हम लोग का डे लाइट में कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग अलग अलग कलर में देख सकते हैं। टोन आर दी 3 टाइप, रेड, लाइट, ग्रीन। बोला रेड लाइट में, ग्रीन लाइट में और ब्लू लाइट में। टोन कितने लाइट में हम दे सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये बोला है, सुनो, ये बोला ये तीनों कॉन्टिन्यूसली इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते तो वाइट लाइट दिखेगा। बोल क्या रहा है, पहली बात, तुम्हें क्या ब्लू लाइट नहीं दिखता, क्या तुम्हें येलो लाइट नहीं दिखता, क्या तुम्हें ब्लैक लाइट नहीं दिखता, तुम्हें तो सब दिखता है, लेकिन बोल क्या रहा मेनली रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये हमारा रॉड तो कलरफुल बनाने का यही सबसे बड़ा रीजन होता है। इसमें 3 पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें एक रॉड रेड लाइट वाला दिखता है, दूसरी चीज़ ग्रीन लाइट वाला होता है, तीसरी चीज़ ब्लू लाइट वाला होता है, ठीक है। अगर तीनों तो बराबर में मिला दिया तो हमें किस कलर का दिखेगा, व्हाइट लाइट, किस कलर का भैया, व्हाइट लाइट। अब स्पॉट प्रेजेंट ऑन रेटिना, पहली चीज ब्लाइंड स्पॉट होता है, दूसरी चीज येलो स्पॉट, ये मैंने नहीं बताया तो ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये तो ऑप्टिक नर्व के पास ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्या होता है भैया, ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व के पास हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो मेरा रेटिना होता है, रेटिना के पास हमारा येलो स्पॉट होता है। फिर से सुनो, जो मेरा ऑप्टिक नर्व होता है वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पे, और
और जहाँ पे हमारा रेटिना होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। ठीक है, रेटिना के पास हमारा क्या होता है भैया, येलो स्पॉट। हाँ चलो, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट के बारे में पूरी बात करते हैं। ब्लाइंड में क्या होता है, नो रॉड नो टोन। ब्लाइंड स्पॉट में ना रोड प्रेजेंट होता है ना टोन, इसलिए वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। यदि यदि उससे ऑप्टिक नर्व नर्व बाहर आती है तो उसे रेटिना की ब्लड वेसल ले जाती है। जो हमारा ऑप्टिक नर्व से बाहर आती है, जितनी भी हमारे, और यदि ऑप्टिक नर्व बाहर आती है, ऑप्टिक नर्व बाहर आती है तो रेटिना की ब्लड वेसल अंदर जाती है। तो जस्ट पेरिफेरल वर्ड है, मतलब या बोलते हैं जस्ट अपोजिट। अब देखो येलो तो क्या बोलते हैं, मेटुला ल्यूटिया। येलो स्पॉट का क्या नाम होता है, मेटुला ल्यूटिया। मेड अप ऑफ द येलो पिगमेंट सेंट्रल एरिया तो क्या बोलते हैं, फोबिया। फोबिया एक बीमारी होती है जिससे कि इंसान डरता है, तो वो आज से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ओनली 2% होता है भैया, जिससे कि वेरी हाई लाइट विजन इन वेरी क्लियर, बहुत क्लियर हम लोग तो दिखता है। और रिसोल्यूशन पावर हाई होता है, और इन लोग का रिसोल्यूशन पावर कम होता है। अब मटेनेस पे क्या बोलती है, लाइट आती है टॉर्निया पे पड़ती है, टॉर्निया से लेंथ पे पड़ती है, लेंथ से फोटो रिसेप्टर सेल पे पड़ती है। इसमें रोडोस्पिन एक्टिव हो जाता है, ये दो पिगमेंट से बनता है, ये रेटिनल एज ऑप्शनल। ठीक है, अब ये सेपरेट हो जाता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ रेटिना विल बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हमारा एक्शन पोटेंशियल रीच हो जाता है, कहाँ पे, बाइपोलर न्यूरॉन पे, फिर गैंग्लियन सेल पे, फिर ऑप्टिक नर्व पे, फिर हमारा बेसल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन पे, फिर हमारा इमेज का रियल आइडिया लग जाता है। अब तो तुम मुझे देखते हो रोज तो आइडिया लग गया सर ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा आई खत्म हो जाए, अब ईयर बचा है। तो ईयर भी हम पढ़ाए, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी लाइन से पढ़ाऊँगा। ठीक है, ईयर देखो, ईयर 3 शिफ्ट बना होता है। एक हमारा ईयर का 3 पार्ट का होता है। 3 ईयर और ऑर्चिल प्रोजेक्ट होता है, चैन लाइफ फैशन होता है। पहली चीज हमारा MIS सुने हो रहे ना, MIS ट्रेट मेलिटस इंटस और स्टेप। क्या होता है, मेलिटस इंटस स्टेप। जो देखो ईयर ड्रम से जुड़ा होता है, ईयर ड्रम से जुड़ा होता है टॉन, मेलिटस इंटस में अभी बहुत छोटा होता है, और स्टेप पर जो होता है ओवल विंडो से जुड़ा होता है। जो ईयर होता है वो मेरा दो काम होता है, एक हमारा बैलेंस करता है साउंड, और दूसरी चीज़ हमारे साउंड वेव तो ले जाता है। ठीक है, ईयर ऑसिकल क्या होता है, जो हमारे साउंड वेव की इफिशियंसी होती है वो बढ़ा देता है। फिर हमारा क्या होता है, स्टर्न ट्यूब क्या होता है, ये ईयर ड्रम के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करता है। देखो एक कान से तुम सुन रहे हो तो दोनों कान से बराबर सुनाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बना है भाई, ये सारी चीज़ हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, एम्पुला क्या होता है, इसे सेंसरी ऑर्गन तो सृष्टि एम्पुला कहते हैं, इसलिए सोलन पार्ट तो हम बोलते हैं एम्पुला, सोलन पार्ट तो एम्पुला। भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एम्पुला है, लेकिन थोड़ी बात ध्यान देना है, एम्पुला है इसलिए ये ईयर में भी एम्पुला है। ठीक है, टोटलिया, ये जो हमारा हाईली टॉयड होता है, टोटलिया होता है। ठीक है, एंडोलिम्फ अंदर की होती है, पेरीलिम्फ जो बिटवीन दी होती है, और बोनी लेब्रिंथ होता है जो कि हमारा आउटर लेयर होता है। और जो कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बात कर दी जाए तो इसे हम बोलते हैं भैया वेस्टिट्यूबुलर एपल्टस। क्या बोलते हैं, वेस्टिट्यूबुलर एपल्टस, वेस्टिबुलर एपल्टस। अब वेस्टिबुलर एपल्टस के पास, वेस्टिबुलर एपल्टस के ये टोटलिया के ऊपर होता है, इससे दो भाग होते हैं, एक यशस्वी और ओलोथिस। क्या बोलते हैं भैया, ओथोलिस बोलते हैं, ओथोलिस और यशस्वी। ठीक है, अब क्या होता है, यशस्वी मतलब सेट्योल होता है, और यूटाइड होता है। क्या होता है भैया, सेट्योल, दूसरा मेरा यूटाइड, यूटाइड। ठीक है, इसके अंदर था सेंसरी हेयर टू मैथुला बोलते हैं, इसके अंदर थे सेंसरी हेयर टू मैथुला बोलते हैं, दोनों सेंसरी हेयर होता है। सिस्टम मेडुला बैलेंस ऑफ द बॉडी तो टेम्परेचर तो मेंटेन करते हैं, बैलेंस ऑफ बॉडी तो मेंटेन कर देते हैं। टोटलिया स्प्रिंग जैसा टॉयड भाग होता है, मैंने बताया ही है। देखो ये पूरा हमारा प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ होता है, इसमें भी पेरीलिम्फ होता है, ये एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस लेबरनिथ होता है, बोनी लेबरिंथ होता है, रेजिनियर मेम्ब्रेन होता है, वेसिलियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ओवल विंडो ये प्रेजेंट होता है, और ये टेटोनल मेम्ब्रेन होता है, और स्टेला वेस्टिबली होता है, स्टेला मीडिया होता है, स्टेला टिम्पैनी होता है। ठीक है,
ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है ये हम सुनते हैं। जब हमारा साउंड वेव रिसीव किया ईयर पिना, फिर हमारा ई एम ईयर एम का पूरा नाम बताओ भैया, बताओ। एक्सटर्नल एम्पुला मेडिटेटर मीटर्स बोलते हैं, एपर्टस मीटर, एक्सटर्नल एपर्टस मीटर्स बोलते हैं, ठीक है। ईयर ड्रम के पास पहुंच जाए, फिर एम आई एस, अभी मैंने बोला था एम आई एस का पूरा क्या क्या नाम है, मिल्टस इंसेप्टस, और ये हमारा यस क्या होता है भैया, स्टेप्स क्या होता है, ठीक है, स्टेप। फिर ये ऑडिटरी नर्व के पास पहुंच गया, फिर ये जो नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला वही चीज़, मैं जल्द चला। ओवल विंडो के पास पहुंचता, फिर ये वेव कम्स इन लिम्फ में, फिर ये रिपल जनरेटेड इन बैचलर मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ चोटाई पे पहुंच गया, फिर सेंसरी हेयर बैंड टर्टरी मेम्ब्रेन से होते बैंड कर देता है, ठीक है। ईयर होता है भैया खत्म। तो बच्चा, अब एनसीईआरटी मुझे पढ़ाने का समय आ चुका है, तो थोड़ी देख लो एनसीईआरटी। चलो भाई, तो ये पढ़ लेना, इसमें तो नहीं है, बस ईयर पढ़ा।